नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान इस विषय के अंतर्गत हम आज पाठ 5 परमाणु का अंतर्भाग इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में क्या अंतर है? तो बच्चों, अंतर के लिए हमने दो तालिका बनाई है। एक में लिखा है थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति और दूसरे में लिखा है रदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति। पहला पॉइंट क्या आएगा? थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले किसी जेल में अंतः स्थापित होते हैं। रदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। पॉइंट नंबर 2, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है और इसमें आएगा रदरफोर्ड में परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है बच्चों? तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या संबंध है लिखना है। बच्चों, किसी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है कि बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहते हैं या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। हीलियम और नियॉन गैसीय अवस्था वाले तत्व अन्य किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते। यह तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है, अर्थात उनकी संयोजकता 0 है। इनके बाह्यतम कवच में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में संबंध होता है। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता 0 नहीं होती। हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अणुओं के सूत्रों से हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कवच में अर्थात पूर्ण द्विक स्थिति की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका अर्थ यह है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में संबंध है। इस प्रकार हम इसका उत्तर उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमानांक 12 है। कैसे स्पष्ट करोगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अर्थात कार्बन के प्रोटॉनों की संख्या 6 तथा द्रव्यमानांक निकालने के लिए कार्बन के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल मतलब 6 और 6 कुल कितना हो गया? 12, अर्थात कार्बन का परमाणु द्रव्यमानांक 12 होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? उप परमाणविक कण किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान के संदर्भ में 3 उप परमाणविक कणों की जानकारी संक्षेप में लिखिए। कोई कण जो किसी परमाणु का घटक हो और परमाणु से छोटा हो उसे हम उप परमाणविक कण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनको मिलकर परमाणु बनता है। इनमें हम 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आइए पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं।
प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित उपपरमाणविक कण है। नाभिक पर धन आवेश उसमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों को हम p अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित आवेश एक ई इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 म्यू होता है। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उपपरमाणविक कण है। इसको हम n अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए n यह अक्षर उपयोग में लाते हैं। 1 म्यू इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 म्यू है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इलेक्ट्रॉन को हम ऋण आवेशित उपपरमाणविक कण कहते हैं। इसे ई अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य न के बराबर माना जाता है। वैज्ञानिक कारण लिखिए। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। पॉइंट नंबर 1, किसी परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का भार लगभग नगण्य होता है। अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। ये कण परमाणु की नाभिक पर होते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक पर ही केंद्रित होता है। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। थॉमसन के प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश होता है। उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। फैले हुए धन आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है। इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, इसलिए प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमानांक भी पूर्णांक में ही होता है। अंतिम वैज्ञानिक कारण क्या बच्चों? परिभ्रमण करने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे भी सामान्यतः परमाणु स्थायी होते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है और धनावेशित नाभिक परमाणु के केंद्र पर होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश का योगफल नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। विपरीत विद्युत आवेशों का संतुलन होता है, अतः परमाणु स्थायी होते हैं। परिभाषा लिखना है। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु भट्टी के मंदक जिस पदार्थ का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है, उस पदार्थ को परमाणु भट्टी के मंदक कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? आकृति बनाओ। रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग यहाँ पर हमने बच्चों आपको आकृति के द्वारा दर्शाया है और उसका नामांकन भी करना है। अगला क्या है?
थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति यहाँ पर आपने दिखाया है। थॉमसन का परमाणु प्रतिकृति को प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति के अनुसार हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। अगला क्या है, मैग्नीशियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन दिखाया है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार हमने 12 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया है। इसको कहते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। अगला क्या है बच्चों, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, मतलब नाभिक में 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 8 8। तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण आपको बनाना है। आइए खाली स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यह परमाणु में पाए जाने वाले डैश है, उपपरमाणविक कण है, जिसे आप क्या कहेंगे, उपपरमाणविक कण। परमाणु, दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर डैश आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर बच्चों ऋण आवेश होता है। तीसरा है, परमाणु के नाभिक सबसे समीपी वाले कवच डैश है, के। क्या कहेंगे बच्चों, के। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 282। इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कवच यम, Kl तो अंतिम में क्या है, यम कहेंगे। H2O यह पानी का अणुसूत्र है। इसके अनुसार हाइड्रोजन Fe और O की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3 इस सूत्र के अनुसार आयरन की संयोजकता 3 निश्चित होगी। कितनी होगी बच्चों, 3। आइए जोड़ा मिलाते हैं। प्रोटॉनों पर बच्चों क्या आएगा, धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉनों ये उदासीन होते हैं, इसलिए उत्तर हम लिखेंगे प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन। अंतिम प्रश्न क्या है, दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं Na सोडियम का संकेत है और यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु द्रव्यमानांक कितना है, 23। हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र है N बराबर A - Z। परमाणु का जो परमाणु क्रमांक में से द्रव्यमानांक में से आपको प्रोटॉनों की संख्या को घटाना है, मतलब 23 में से 11 गया 12, तो सोडियम के न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। दूसरा है कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमानांक 14। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमानांक कितना होगा, तो परमाणु का द्रव्यमानांक 14 होगा। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु द्रव्यमानांक 37 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो जो परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17 है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या है। तो क्लोरीन के प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 17 होगी। इस प्रकार बच्चों इस पाठ का समापन हो गया। धन्यवाद बच्चों। आइए इस कालांश का हम समापन यही करते हैं। अगले कालांश में हम पुनः नए वीडियो के साथ आप सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद बच्चों।